नमस्कार, जय हिंद साथियों। भगत सिंह के जीवन पर मैं सुनील कुमार कविताओं के माध्यम से श्री भगत सिंह के जीवन का संघर्ष, त्याग और देशभक्ति को आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूं। आशा है आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझेंगे और अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू हुआ सन 57 में आज़ादी का नया फसाना था। 1907 में जन्म लिया एक बालक ने जिसे आगे चलकर शहीद आजम कहलाना था। भगत सिंह था नाम उसका, मुख सूरज से भी प्यारा था। तेज झलकता था मुखमंडल पर, भारत माँ का राज दुलारा था। जब से बसंती चोला और देश प्रेम ही सहारा था। अरे दिलो दिमाग पर रहता सदा ही इनकलाब का नारा था। लहू उतरा था आंखों में, लहू उतरा था आंखों में और खून का हर कतरा ही खोला था। जब जलियांवाला बाग में जलना डायर ने फायर फायर बोला था। खून से लथपथ माटी देख, खून से लथपथ माटी देख, दिमाग भगत का घूमा था और निर्दोषों के खून सनी उस माटी को भगत सिंह ने चूमा था। मैं इस पंक्ति को स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ। उस समय 12 साल की आयु में जब जलियांवाले बाग में हिंदुस्तानियों के खून से रंगी उस धरती को जब भगत सिंह ने देखा था, तो उस समय 12 साल के बच्चे की, आप आज के 12 साल के बच्चे को इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय 12 साल के बच्चे में क्या भाव रहा होगा। सुनिएगा। खून से लथपथ माटी देख, दिमाग भगत का घूमा था और निर्दोषों के खूनों से सनी उस माटी को भगत सिंह ने चूमा था। 12 साल के भगत सिंह की आंखें जलियांवाला बाग देखकर भर आई थी। 12 साल के भगत सिंह की आंखें जलियांवाला बाग देख भर आई थी। आज़ादी ही दुल्हन है मेरी, उस समय दृढ़ संकल्प लिया कि आज़ादी ही दुल्हन है मेरी, कसम ये उसने खाई थी। बात पते की सबसे पहले भगत सिंह ने पहचानी थी। अरे वीरों ने हथियार गिराए, तब शुरू हुई अंग्रेजों की मनमानी थी। अगली पंक्ति में मैं आपकी तालियों का साथ चाहूंगा और समझ में आई तो आपकी आवाज चाहूंगा। अहिंसा के उस नारे पर काश बापू तुम शर्मिंदा होते, अहिंसा के उस नारे पर काश बापू तुम शर्मिंदा होते। हिंसा के बदले जो हिंसा होती तो आज लाला लाजपत राय जिंदा होते, तो आज लाला लाजपत राय जिंदा होते। मातृभूमि को सर्वोच्च देकर अपनी ही धुन में ऐठा था, मातृभूमि को सर्वोच्च देकर अपनी ही धुन में ऐठा था। चाहता तो सिर झुका सकता था, पर सरफरोशी की तमन्ना वो दिल में लेकर बैठा था, पर वो सरफरोशी की तमन्ना लेकर दिल में बैठा था। ब्रिटिश हुकूमत के आतंक से हुआ हर देशवासी बेचारा था, ब्रिटिश हुकूमत से आतंक से हुआ हर देशवासी बेचारा था। इसी बात से चिढ़कर सॉर्डन्स को कुत्ते की मौत भगत सिंह ने मारा था। जान हथेली पर लेकर आज़ादी का अफसाना गुनगुनाया था। अदालत में धमाका करके बहरी हुकूमत को इनकलाब सुनाया था। उस समय भगत सिंह ने जब असेंबली में धमाका किया तो उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, केवल और केवल अपने ऊपर लगाए आरोप और उनके साथियों पर लगाए आरोप और उनके संगठन के जो विचारधारा देश के प्रति थी उसको जन तक पहुंचाने के लिए इसलिए धमाका किया और वहां की बहरी हुकूमत को इनकलाब सुनाया। जान हथेली पर लेकर आज़ादी का अफसाना गुनगुनाया था। अदालत में धमाका करके बहरी हुकूमत को इनकलाब सुनाया था। असहनीय पीड़ा मिली कारागार में। असहनीय का मतलब ऐसी पीड़ा जिसे देखकर रूह कांप जाती है। असहनीय पीड़ा मिली कारागार में, आज़ादी का कारवां फिर भी रुका नहीं। असहनीय पीड़ा मिली कारागार में, आज़ादी का कारवां रुका नहीं। अंग्रेज कोड़े बरसा बरसा कर थक गए, पर भारत माँ का लाल फिर भी झुका नहीं। जेल में अधिकार न मिलने पर क्रांति वहाँ भी जारी थी। इस बात को फिर से दोहराता हूँ। देखिए, जेल में जब भगत सिंह
जब जेल में गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि अंग्रेजों में और हिंदुस्तानियों में भेदभाव किया जा रहा है। जो सुविधा अंग्रेजों को दी जा रही है वो हिंदुस्तानियों को बिल्कुल नहीं दी जा रही। मतलब हिंदुस्तानियों को एकदम कुत्ते बिल्ली से ही बदतर वहाँ पर रखा जा रहा है। तो उस सुविधा और अधिकारों के लिए जब वो जेल पहुंचे तो उसको बदलने के लिए किस प्रकार से वहाँ भी उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार चालू रखा। जेल में अधिकार न मिलने पर क्रांति वहाँ भी जारी थी और भगत सिंह को जेल में लाकर अंग्रेजों ने भूल कर दी भारी थी। भूख हड़ताल की लहर उठी तो चढ़ा अंग्रेजों का पारा था। यहाँ अंग्रेज पगला गए हैं। भूख हड़ताल की लहर उठी तो चढ़ा अंग्रेजों का पारा था। अरे लाहौर से दिल्ली तक फिर से गूंजा इनकलाब का नारा था। ये बात पूरे हिंदुस्तान में फिर से फैल गई। भूख हड़ताल की लहर उठी तो चढ़ा अंग्रेजों का पारा था। अरे लाहौर से दिल्ली तक फिर से गूंजा इनकलाब का नारा था। भूख प्यास सब सहते रहे और रंग दे बसंती चोला गाया था। ना जाने भगवान ने कौन सी माटी से ऐसे वीर सपूत को बनाया था। पानी के घड़ों में दूध भरा। सुनिए, ये पंक्ति मैं फिर से आपको दोहराऊंगा कि जब उनके भूख हड़ताल को जब अंग्रेज ना तोड़ सके तो उनके पीने वाले मटके पानी में दूध भरकर रखने लगे। इनकी कायरता देखिए अंग्रेजों की। पानी के घड़े में दूध भरा जब भूख को ना तोड़ सके, पर भूले थे वो ऐसा अंग्रेज, पर भूले थे वो ऐसा कोई पहाड़ नहीं जो रुख दरिया का मोड़ सके। गुलामी की टूटी बेड़ियां भारत में फिर से नई रवानी थी और भगत सिंह ने नाम करी आज़ादी के प्रति अपनी जवानी थी। फांसी की सजा जब मिली भगत को इंसाफ उस दिन सोया था। फांसी की सजा मिली जब भगत को उस दिन इंसाफ सोया था। भारत का बच्चा बच्चा उस दिन फूट फूट कर रोया था। अगली पंक्ति में मैं आपकी फिर से तालियों का साथ चाहूँगा। जिसने बापू पर उंगली उठाई, जिसने बापू पर उंगली उठाई कि हमने भी उसकी निंदा है, पर फांसी ना रोकी तुमने भगत की बापू, फांसी ना रोकी तुमने भगत सिंह की बापू। इतिहास तुम पर शर्मिंदा है। सुन कहानी वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की। भगत सिंह का दिल भी डोला था। लाज रखी थी इस माटी की और पहना बसंती चोला था। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जिस दिन फांसी दी जानी थी, इस पे आपकी तालियों और आपकी आवाज़ दोनों का साथ चाहूँगा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जिस दिन फांसी दी जानी थी, दिल्ली से लाहौर तक तलवारें चल जानी थी। शाम को फांसी देने का विचार फिरंगियों के मन में आया था। सुनिए, इस बात को मैं फिर से प्रकाश डालना चाहता हूँ। इस पंक्ति को दोबारा दोहराऊंगा कि 24 मार्च 1931 को सुबह 7 बजे भगत सिंह को फांसी देने का निर्णय अदालत द्वारा हुआ था। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों की वजह से इतना डरी हुई थी और उन्हें ये डर था कि उनकी जो मोटी मोटी जेल की दीवार है हिंदुस्तान के नागरिक से तोड़ देंगे। वो डर सोचिए, उस समय क्या गांधी खड़े नहीं हो सकते थे उस भीड़ के साथ, जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। वो डर जब उन्हें सताने लगा अंग्रेजों को, तो शाम को 23 मार्च 1931 को शाम को उन्हें रातों रात फांसी देने का निर्णय अंग्रेजों ने लिया। सुनिए, शाम को फांसी देने का विचार फिरंगियों के मन में आया था। वीरों की शहीदी के लिए षड्यंत्र ये अजब बनाया था। वीर शहीद आजम की कुर्बानी का दिन जब वह आया था, रंग दे बसंती चोला तराना हर गलियारे में गाया था। धरती अंबर सब कांप रहे थे, दुख का कोई ना ठिकाना था। उस वीर पुरुष को आज हमारा साथ छोड़ कर जाना था। इस पंक्ति के बाद मैं आज की स्थिति को दर्शाना चाहूँगा। कैसा यह जमाना है जो उन वीरों को आज भूल गया। आज़ादी के लिए जो भगत सिंह फांसी पर था झूल गया।
नशे ने घेरा उन गलियारों को, नशे ने घेरा उन गलियारों को जिसमें भगत सिंह कभी घूमा था। आत्मा छल्ली छल्ली होगी उसकी सोचकर, क्या इस आज़ादी के लिए फांसी का फंदा मैंने चूमा था। दूषित ना करो इस धरा को, दूषित ना करो इस धरा को जिसकी कीमत बड़ी चुकाई है। क्यों तुम्हारे कर्मों ने गर्दन वीरों की झुकाई है। जिस फल सके की कायल है दुनिया, उसकी यही कहानी है। इस आज़ादी को मत बर्बाद करो जिसके लिए दी वीरों ने कुर्बानी है, जिसके लिए दी वीरों ने कुर्बानी है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।